Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. In previous video we have discussed rights, powers of an auditor. Today we are discussing duties of an auditor. देखिए कंपनी ने ऑडिटर को किस लिए अपॉइंट किया? शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को इसलिए अपॉइंट किया कि जितने भी कंपनी में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके, अकाउंट्स बनाए, बुक्स मेंटेन करे, ताकि शेयर होल्डर को पता लग सके कि उनकी कंपनी में कितनी इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रही है। देखिए ऑडिटर क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ऑडिटर के पास फ्रीडम है कि ऑडिट का जो वो वर्क कर रहा है अपने तरीके से कर सकता है। ऑडिटर को क्या दी हुई है? कंपनी ने एक अथॉरिटी दी हुई है, साथ साथ उसकी एक ड्यूटी भी बनती है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट का काम ढंग से करे, टाइमली शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करे कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। तो क्या ड्यूटीज हैं ऑडिटर की, हम डिस्कस करते हैं। देखिए ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। फर्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी टू इंक्वायर। पहली जो ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि ड्यूटी टू इंक्वायर, टू चेक, to examine whether all books and accounts are properly maintained according to accounting standards or not. Because we have already discussed auditing is dependent on accounting standards, norms and principles by which auditor has to examine all the books and accounts are prepared according to accounting standards or not. Second duty is duty to submit audit report. First of all, you should know the meaning of audit report. Audit report is written opinion made by auditor related to financial statement. Audit report provides information to our shareholders relating to their company, profit and loss, balance sheet, assets and liabilities, etc. शेयर होल्डर ने ऑडिटर को इसलिए अपॉइंट किया था ताकि जो है कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर सके, बुक्स बनाए, अकाउंट्स बनाए और कंपनी को पता लगे कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो ऑडिटर है, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ है कंपनी का, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रिटन में लिख के देगा और टाइमली जो है ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को सबमिट करेगा। तो ये किसकी ड्यूटी है? ऑडिटर की है। थर्ड इज ड्यूटी टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन। देखिए ऑडिटर की ये भी एक ड्यूटी बनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो जाती है तो कंपनी बाहर से इन्वेस्टिगेटर मंगवाती है। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है तो कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है। तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करे कि बिजनेस में क्या चल रहा है और प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। एग्जाम्पल देता हूं कि पहले जीएसटी नहीं था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस नहीं होते थे। जो ऑडिटर था वो ऑडिटिंग का काम अपने तरीके से पहले करता था, उसको जीएसटी की परफेक्ट नॉलेज नहीं थी।
तो उसको ये प्रॉब्लम आ गई टैक्सेस से रिलेटेड। तो उसने क्या करा, बाहर से इन्वेस्टिगेटर जो एक्सपर्ट को बुलाया, जो जीएसटी से रिलेटेड परफेक्ट हो, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस की नॉलेज हो। और जब वो आएगा कंपनी में तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि जो इन्वेस्टिगेटर आया है उसकी हेल्प करे और जो प्रॉब्लम आई है ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। नेक्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी टू फ्रॉड रिपोर्ट। देखिए, ऑडिटर को कंपनी ने इसलिए हायर करा है कि कंपनी में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब का जो रिजल्ट ऑडिटर क्या शेयर होल्डर को शो कर सके, एक्यूरेट कर सके। तो जो ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई कंपनी में फ्रॉड करता है तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर को बताए कि किस डिपार्टमेंट ने या किस एम्प्लॉय ने कहां पर कंपनी में फ्रॉड करा है जिससे कंपनी को कोई लॉस हो रहा है। तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड कर देता है तो इसकी रिपोर्ट जो ऑडिटर किसको दे, शेयर होल्डर को दे, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम ना रुके। देखिए, एक वर्ड होता है एरर, एक वर्ड होता है फ्रॉड। देखिए, एक वर्ड होता है एरर, एक वर्ड होता है फ्रॉड। एरर क्या होता है, जब मान लो ऑडिटर कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गया, गलती से कुछ भूल जाना, उसको एरर कहेंगे। फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझ के गलती करना, पता है कि गलती हो रही लेकिन जानबूझ के कुछ गलत करना, उसको फ्रॉड कहा जाता है। मान लो कंपनी ने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, लेकिन ऑडिटर जो है, ऑडिटर ने उस मशीनरी की एंट्री जो अमाउंट लिखा वो कितना लिख दिया, 10,000 लिख दिया, भूल गया लिखना, तो वो क्या हो गया, एरर हो गया। लेकिन अगर मान लो कंपनी ने 10 लाख की मशीनरी खरीदी है और ऑडिटर को पता भी है कि 10 लाख की मशीनरी खरीदी है, जानबूझ के 10,000 की मशीनरी नोट कर दी है, जो एंट्री हुई है उसमें 10,000 की मशीनरी की एंट्री कर दी है, फ्रॉड हो गया जो जानबूझ के करना। तो कोई भी स्टाफ मेंबर या कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड करता है, ऑडिटर भी अगर फ्रॉड करेगा तो ऑडिटर भी पनिशेबल होगा, उसको भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो अगर कोई स्टाफ मेंबर भी फ्रॉड करेगा तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर को उसकी रिपोर्ट करे। नेक्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी टू साइन रिपोर्ट। देखो, ऑडिटर क्या करता है, जब ऑडिट रिपोर्ट बना देता है, ऑडिट रिपोर्ट जब बन जाएगी, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को पहले पूरी तरीके से वेरीफाई करेगा, एग्जामिन करेगा कि ऑडिट रिपोर्ट में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी रिपोर्ट में देने की, सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दे दी गई हैं। उन सब इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा और उसके बाद ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि रिपोर्ट में वो क्या करे, साइन करे। नेक्स्ट ड्यूटी इज ड्यूटी टू चेक ऑल बुक्स एंड अकाउंट्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑडिटर की यही है कि जितनी भी बुक्स बन रही हैं, अकाउंट्स बन रहे हैं, तो ऑडिटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि देखे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बुक्स बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट ऑडिटिंग में पढ़ा है, इंटरनल चेक।
इंटरनल चेक का मतलब ये होता है कि ऑडिटर जो वर्क डिवाइड करता है अपने स्टाफ मेंबर को, जिसकी जिस तरीके की क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग काम देता है। जो जर्नल एंट्री में परफेक्ट है उसको जर्नल एंट्री का वर्क दे दिया, जो लेजर में परफेक्ट है उसको लेजर का वर्क दे दिया, जो ट्रायल बैलेंस में परफेक्ट है उसको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए दे दिया। तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि जिसको जो काम दिया है ऑडिटर उन सब काम को चेक करे कि जो उसके स्टाफ मेंबर वर्क कर रहे हैं क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि टू चेक all the books and accounts compliance with accounting standards or not. Last duty is duty to report under winding up. देखिए, अगर कोई कंपनी बंद हो रही है, अपने असेट्स को बेच रही है, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी कंपनी जब अपना बिजनेस को वाइंडिंग अप कर रही है, यानी अपने बिजनेस को बंद कर रही है या कोई और बिजनेस करने जा रही है, तो पहले बिजनेस में कितने असेट्स थे उन सब की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ऑडिटर किसको सबमिट करेगा, शेयर होल्डर को सबमिट करेगा कि कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, असेट्स में चाहे कह लो कितना कैश है, कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है और कितनी बेच दी है या कितनी अभी बेचनी है, कितनी गुडविल है। तो इन सब की रिपोर्ट ऑडिटर क्या करेगा, शेयर होल्डर को सबमिट करेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you. Have a nice day.